हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स चैप्टर में हम आप लोगों को इंटीजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, टोटल आप लोग का कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो उससे जितने भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टीज इसमें हम बताएंगे। एडिशन का प्रॉपर्टीज अलग मिलेगा, सब्ट्रैक्शन का अलग मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग प्रॉपर्टीज होगा एंड डिवीजन का भी अलग प्रॉपर्टीज होगा। तो वही प्रॉपर्टीज को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को पढ़ना क्या है प्रॉपर्टीज में, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आते हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर यही चल रहा है आप लोग का फर्स्ट, जिसमें आप लोग को पढ़ना है नोइंग द नंबर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आप लोग का ये सारा कंप्लीट हो गया है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टोटल कंप्लीट करा चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख लो ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लास, और यहाँ से स्टार्ट होगा जिसमें आपको सारा प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इंटीजर का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग एडिशन में। एडिशन का प्रॉपर्टीज, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का पढ़ेंगे, फिर डिवीजन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एडिशन का पढ़ लेते हैं। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप देखो, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज, एडिशन का जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज ये कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन ए प्लस बी विल ऑलवेज बी इंटीजर। मतलब क्या, ए और बी दो इंटीजर है, अगर उसको हम लोग सम करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ऑलवेज इंटीजर, हमेशा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं ए और बी दो इंटीजर को लेकर के, आपसे ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टीज में कि ए और बी दो इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को जब हम लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे ए को हम ले लेते हैं कितना, -7, और बी को ले लेते हैं कितना, -8 ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा इंटीजर है, और क्लोजर प्रॉपर्टीज ये कहता है कि इन दोनों को सम करो। -7 को सम करेंगे और -8 को सम करेंगे, दोनों को जब भी सम करेंगे तो हमें इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, वो हमेशा इंटीजर आएगा। तो देखते हैं क्या इंटीजर आता है। तो इसको आप सम करो, सम करना तो बताए थे ना, क्या बताए थे कि अगर दोनों इंटीजर जो हो एक जैसा हो, कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, दोनों इंटीजर अगर निगेटिव में है तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। साइन की बात करें तो साइन ये कहता है कि जो दोनों इंटीजर का जो साइन है वो कॉमन साइन यहाँ पे दे देंगे। मतलब निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव दे देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन देंगे। तो आप देख रहे हो कि दोनों में माइनस माइनस साइन है, मतलब साइन क्या डालेंगे, माइनस साइन डालेंगे, क्योंकि हमें कॉमन साइन डालना है। ठीक है, तो 8 और 7 15 हुआ, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों में, इसीलिए माइनस साइन डाल देंगे। क्लियर है, तो एक ये हो गया। तो आप देखो, इसको ऐड करने के बाद हमें जो -15 आया है, ये एक क्या है, एक इंटीजर है। तो वही बात का है कि अगर हम दो इंटीजर को सम करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर ही आता है। जैसे और भी इंटीजर लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम a इक्वल टू क्या लेते हैं, a इक्वल टू -2 ले लेते हैं, और b इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर इन दोनों इंटीजर को सम करते हैं तो -2 को और +4 को सम करते हैं, तो आप देख सकते हो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -2, एक मिनट, ये क्या है, -2 है।
ठीक है, एक इंटीजर -2 है, दूसरा +4 है। तो एडिशन का रूल ये कहता है कि अगर एक इंटीजर माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो, तो वहां पे हम लोग करते हैं डिफरेंस। क्या कर देते हैं? डिफरेंस कर देते हैं। तो डिफरेंस करोगे तो 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ ही जो साइन देना होगा तो साइन क्या देंगे? जो ग्रेटेस्ट क्या हो, डिजिट हो, उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन यहाँ पे दे दिया जाता है। तो इसके साथ प्लस साइन है, मतलब प्लस साइन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दे देंगे। तो आप देख सकते हो +2 जो है ये भी क्या है? एक इंटीजर है। मतलब यहाँ पे भी ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? इंटीजर मिला। मतलब रूल फॉलो हो रहा है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी जो बताया गया है उसका रूल हम फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक जो है a इक्वल टू है हमारा कितना? 18 और b इक्वल टू हम ले लेते हैं -12। अगर इन दोनों को सम करें तो 18 प्लस -12 हो गया। ठीक है, दोनों को क्या करना है? हमें सम करना है। तो सम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंटीजर पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है, मतलब प्लस में है माइनस में है। तो प्लस माइनस में रहेगा तो क्या कर लेंगे? डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद साइन की अगर बात करें तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है उसके साथ जो साइन होगा वही साइन को लगाएंगे। तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या है? 18 है, तो 18 के साथ प्लस साइन है, मतलब प्लस साइन हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो गया? 6 हो गया। तो आप देख सकते हो 6 भी क्या है? एक इंटीजर है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, या तो आप आगे भी आप देख सकते हो, जैसे माइनस माइनस दोनों को ले लेते हैं, a का वैल्यू भी हम निगेटिव ले लेते हैं, दूसरा b का वैल्यू भी निगेटिव ले लेते हैं, दोनों को निगेटिव ले लिया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे +16 प्लस -12। ठीक है, दोनों को क्या करना है? हमें सम करना है। तो यहाँ पे आप देखो माइनस 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 है ना, दोनों इंटीजर क्या है? निगेटिव में है। दोनों इंटीजर जब निगेटिव हो या दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो तो वहां पे हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम बात करें किसकी? साइन की, तो साइन कौन सा देंगे? तो जो कॉमन साइन होगा वही देंगे। कॉमन साइन कहने का मतलब दोनों इंटीजर में होना चाहिए। दोनों इंटीजर में कौन साइन है? निगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन कौन सा दे देंगे? माइनस दे देंगे। तो माइनस का क्या हो गया? 28 हो गया। क्लियर है? तो -28 भी हमारा क्या है? एक इंटीजर है। तो यही बात कह रहा है कि अगर हम किसी दो इंटीजर को सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? इंटीजर ही फॉर्म में आता है। क्लियर है ये? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है हम लोग का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b दो इंटीजर हैं, देन देयर सम रिमेन्स द सेम। मतलब जब हम उसको सम करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा? सम करने पर सेम आ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर है? तो ऑर्डर है a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई दो इंटीजर, मान लो एक इंटीजर a है, दूसरा इंटीजर b है, इन दोनों को सम करें तो हमें b प्लस ए मतलब इन दोनों इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। पहले a और b को ऐड करें या b को a के साथ ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। मतलब LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। ये होता है LHS और ये होता है RHS। मतलब दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा। जितना LHS होगा उतना ही क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। क्लियर है? ये रूल इसमें कह रहा है, किसमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब जैसे हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमारा क्या है? -12 है और b इक्वल टू हमारे क्या है? -16 है। अगर हम इसको सम करते हैं, क्या करते हैं? सम करते हैं इस वाले रूल से। तो a इक्वल टू क्या लिया हमने? -12 लिया और b इक्वल टू क्या ले लिया है? b इक्वल टू -16 लिया है।
तो -12 प्लस -16 करें, या हम क्या कर दें, या इक्वल कर दें -16 प्लस 12 प्लस -12 कर दें। दोनों ही कंडीशन में आप देखो तो दोनों ही कंडीशन में वही रूल फॉलो होगा। अब आप देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐड करते हैं उस जगह पे हम, तो ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। साइन की बात करें, कॉमन साइन देते हैं, माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा। इक्वल इधर भी आप ऐड करो तो 6 और 2 8, 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब -28 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और साइन की बात करें तो कॉमन साइन हो जाता है। तो कितना आ गया, हमें दोनों तरफ -28 आ गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो, ये माइनस नहीं करके आप प्लस भी करके देख सकते हो। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जो साइन आप देख रहे हो इसको प्लस में कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि a इक्वल टू 12 ले लेते हैं, b इक्वल टू 16 ले लेते हैं। अगर 12 और 16 को सम करेंगे 28 ही आएगा, या 16 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो भी हमें 28 ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में हमें कितना आंसर आएगा, 28 ही आएगा। तो आप देख सकते हो रूल इसका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो कम्यूटेटिव रूल यही कह रहा था कि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सेम रिजल्ट आपको आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर, अभी तक 2 इंटीजर का काम कर रहे थे हम लोग, किस किस में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। इसमें कह रहा है 3 इंटीजर आपको होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर को लेना है। देन ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी होगा। वाइल एडिंग दिस इंटीजर्स, it is not necessary to add it in a particular order of their occurrence. We can do it by grouping them as per our convenience. तो अब देखो इसमें आप लोग थोड़ा समझ लो क्या कह रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, इसमें रूल ये कहता है कि मान लो कि एक ए है, उसको b प्लस सी के साथ ऐड करें, मतलब कि एक ब्रैकेट के अंदर हो, या हम क्या करें, पहले a और b को सम कर दे और c को बाद में सम कर दे। क्या करें, पहले या तो हम a को यहाँ पे a को बाद में सम करें, b और c को पहले कर दे, या a और b को एक साथ कर दे, c को बाद में कर ले। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट हमको सेम आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आता है कि नहीं सेम। यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लो कि a इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना, कुछ तो मानना पड़ेगा। a इक्वल टू मान लेते हैं 6, b इक्वल टू मान लेते हैं 7 और c इक्वल टू मान लेते हैं 5। 6 7 5 मान लिया, ठीक है। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 5 मान लिया। तो पहले a के जगह पे क्या करते हैं, 6 डाल देते हैं, b के जगह पे 7 डाल दिया और c के जगह पे 5 डाला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखो a प्लस बी, मतलब a के जगह 6, b के जगह 7 और c की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसे हम इसको सम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर का काम हो पहले करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कर देते हैं। तो 6 है तो 6 ही लिखेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 5 है, तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे। इक्वल यहाँ भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 प्लस का 5 हो गया। अब इधर हम सम करेंगे तो आप देखो कितना हो गया, 18 हो जाएगा, और इधर भी सम करेंगे तो 18 आएगा।
तो आप देखो दोनों ही कंडीशन में 18 ही आंसर आया, मतलब LHS इक्वल टू हो गया किसके, RHS के इक्वल टू हो गया। क्लियर है? तो वही आपका ऑर्डर है जो कि इस ऑर्डर में सॉल्व होगा। अब चलो देख लेते हैं कुछ निगेटिव भी लेकर के, क्या निगेटिव वाला फॉलो कर रहा है या नहीं। ये तो अभी तक हमने पॉजिटिव लिया। बाय द वे अगर हम इसमें से एक निगेटिव कर देते हैं, इसको -6 कर देते हैं और बी को भी क्या करते हैं -7 कर देते हैं और सी को +5 रहने देते हैं, तो अब ए जो जहां पे है उसको -6 कर देंगे और जो बी है वहां पे -7 कर देंगे और प्लस सी 5 है तो सी को 5 रहने देते हैं। उसी तरह इधर भी करेंगे, ए जो है -6 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ए जो है -6 और बी क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस सी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे देखते हैं ऐड करके। पहले फिर ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे, तो यहाँ पे ये -6 है, -6 रहने देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है -7 + 5 है, तो कितना हो जाएगा, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, डिफरेंस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बच जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है उसके साथ हमें क्या लगा है, निगेटिव साइन लगा है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन ही लगेगा। ठीक है, इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -7 है, -6 प्लस -7 है, तो दोनों क्या है, ये दोनों जो इंटीजर है वो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। निगेटिव साइन लगेगा क्योंकि दोनों का कॉमन साइन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो -13 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब आप देखो -6 और -2, तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 2 होता है 8, क्या होता है 8 होता है। साइन की बात करें माइनस साइन हो जाएगा। उसके बाद देखो -13 + 5, -13 + 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखो -8 मिल रहा है, मतलब आप निगेटिव नंबर भी रख करके देख सकते हो, पॉजिटिव भी देख सकते हो, दोनों ही कंडीशन में LHS इक्वल टू हमें RHS इक्वल ही आता है। ठीक है, तो यही आपका एडिशन वाला प्रॉपर्टी था जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात कर ले, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर, अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, हमेशा जो वैल्यू आता है वो सेम ही आता है। दस फॉर एन इंटीजर a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटीजर a है जिसको हम 0 के साथ ऐड करें तो भी हमें a ही आएगा, या 0 को a के साथ ऐड करें तो भी हमें a ही रिजल्ट आएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, a को 0 के साथ ऐड करें या 0 को a के साथ ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो a आएगा। ठीक है, ये आपका कहता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे मान लो कि 5 को आप 0 के साथ ऐड करो या 0 को 5 के साथ ऐड करो, तो आप देखो कि 5 को 0 के साथ ऐड करोगे 5 ही आएगा, 0 को 5 के साथ ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मान लो कि -5 को आप 0 के साथ ऐड करते हो, -5 को अगर आप 0 के साथ ऐड करते हो या 0 को -5 के साथ ऐड करते हो, तो भी आप देखोगे क्या आंसर जो आएगा, -5 को 0 के साथ ऐड करेंगे -5 ही आएगा, 0 को -5 के साथ ऐड करेंगे -5 ही आएगा। तो
तो यहाँ भी देख सकते हो सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब ये दोनों कंडीशन में देखो, एक प्लस में आ गया, दूसरा माइनस में आया, लेकिन आया क्या, सेम आ गया। ठीक है, तो यही कहता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडिटिव इनवर्स आता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज जीरो। अगर हम अपोजिट से क्या करते हैं, सम करते हैं, अपोजिट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। जैसे आप देखो कोई इंटीजर ए है, ठीक है, अगर इसका अपोजिट अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका अपोजिट जब हम करेंगे, इनवर्स जब हम इसका करेंगे, इसका इनवर्स क्या है, अगर ये पॉजिटिव में तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। जब भी आप किसी का इनवर्स करो, ए पॉजिटिव में है ना, इसका इनवर्स करोगे तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस ए है तो इसका जब इनवर्स करोगे तो प्लस का ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही कह रहा है कि अगर हम इसको सम करते हैं, जैसे ए को अगर माइनस ए के साथ सम करते हैं तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। हर कंडीशन में क्या आएगा, जीरो आएगा। या माइनस ए को ए के साथ ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे समझो 29 है, तो इसका अगर हम इनवर्स लिखते हैं तो 29 का इनवर्स क्या होता है, -29 होता है। तो 29 को -29 के साथ अगर हम सम करते हैं तो आप देख सकते हो एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना, डिफरेंस करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। या -29 को +29 कर दो तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सेम कंडीशन में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वही कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स जो होता है उसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो ये था एडिशन का रूल, जो कि हम टोटल रूल आपको बता चुके हैं। बाकी जो बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको सब्ट्रैक्शन का रूल बता देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन का रूल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।